नमस्कार दोस्तों, यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षा को अब लगभग 60 दिन बचे हैं, जो कि समय काफ़ी कम है। और ये जो समय अंतिम समय होता है ये काफ़ी निर्णायक भी होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जो तय करता है कि कौन आगे जाने वाला है, कौन मुख्य परीक्षा का हिस्सा बनने वाला है। तो अगर हमने इन अंतिम दिनों को सही तरीके से साध लिया, इन अंतिम 60 दिनों को अगर सही तरीके से यूज कर लिया, स्ट्रेटेजिकली बढ़िया प्लानिंग बनाकर अगर सही तरीके से हम इसे अच्छे से दोहन कर लेते हैं, तो हम प्री पास करने के क्वालिफाई हो जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने एक 60 डे का प्लान लाने वाला हूं। तो इस जो प्लान है, इस प्लान में देखिए, जो अंतिम दिन होते हैं, अंतिम दिनों में हम 5 चीजों पे फोकस करते हैं। 5 चीजों पे सही प्लान बनाएं, सही प्लान बनाएं, सही प्रैक्टिस करें। सही प्रैक्टिस, सारे सवालों की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, इसलिए इस लिमिटेड टाइम में उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस की जाए जो हमारी परीक्षा के साथ अटैच होते हैं। तो सही प्लान बनाया जाए, सही प्रैक्टिस की जाए, सही से उनका रिवीजन किया जाए, टेस्ट दिए जाएं कि ये जो प्रैक्टिस और रिवीजन और ये जो प्लान है ये आपको नंबर में भी कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, टेस्ट दिए जाएं। उसके बाद में अगर टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आते हैं, टेस्ट में आप बढ़िया नहीं कर पाते हैं, टेस्ट में स्कोर नहीं हो पा रहा है, स्पीड नहीं बन पा रही है, तो फिर उसके लिए 5वीं चीज गाइडेंस। ये 5 चीजें अगर अंतिम दिनों में अगर हम सही तरीके से कर लेते हैं तो लगभग हम अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूं, सही प्लान, सही प्रैक्टिस, सही रिवीजन, सही टेस्ट और सही गाइडेंस। ये 5 चीजें तय करती है आपका कि आपका आगे अब क्या होगा, आप इसे एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बस इसी 5 चीजों को साधने के लिए एक छोटा कोर्स, स्पेशल कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूपी एलटी ग्रेड एक्सप्रेस रिवीजन बैच। ये बैच जो है बड़ा स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच, इससे पहले भी हमारे एक्सप्रेस बैच जितने भी शुरू हुए थे वो सब ने कमाल किए, और उम्मीद करते हैं कि ये प्लान भी हमारा कमाल करेगा। प्लान को पूरा सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा ये प्लान किस तरीके से बेहतर काम करने वाला है और किस तरीके से ये आपका रिजल्ट बदलने वाला है। शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज है, पहले मिनिमम क्राइटेरिया जो है हम उसे समझते हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो एलटी ग्रेड का क्या है, उसका क्या मायना है, तो और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो मिनिमम क्राइटेरिया जो प्री के लिए है उसमें 2 रूल बताए गए हैं कि 35%, 40% कैटेगरीज के लिए 35% है और अनरिजर्व्ड के लिए 40% है, और 15 गुना जो है, जो भी सीट्स है उनका 15 गुना बच्चों को प्री पास करवाया जाएगा। तो इस रूल का मायना क्या है? इस रूल का मायना ये है कि टोटल आपके 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन टोटल है। इस 35%, 40% के रूल के हिसाब से हमें इसमें से 40% नंबर बनाने हैं, जो कि 60 क्वेश्चन होते हैं। तो यानी हमें 60 क्वेश्चन लास्ट में बच जाने चाहिए प्री पास होने के लिए। लेकिन रूल 1 नहीं है, रूल 2 है। एक रूल और है, वो है 15 गुना का। इस 15 गुना ने थोड़ी सी लाइन लगा दी है ना, एक लाइन खींच दी है कि भैया 15 गुना ही पास करेंगे, तो इस वजह से थोड़ी सी कट ऑफ में वर्दी दिखेगी। हम ये मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन और वर्दी आ जाएगी। किसकी वजह से? इस सेकंड रूल की वजह से, 15 गुना की वजह से। तो आपका 70 क्वेश्चन जो है आपको करने होंगे। लेकिन सारी चीजों को ध्यान में रखें, एक छुपा हुआ पैमाना और है जिसको हम मिस नहीं कर सकते। एक छुपा हुआ पैमाना और है, वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो आपको क्वेश्चनों को ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन गलत होते हैं। गलत होने के बाद में वो सही क्वेश्चनों को काटते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों ने 9 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 3 सही क्वेश्चन भी कटेंगे उसकी वजह से, तो वो 3 क्वेश्चनों को काटेगा, सही सवालों को। तो इस वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपको 10 क्वेश्चन और ऊपर जाना पड़ता है, ताकि कट कुटा के आपका सही स्कोर बच जाए। यानी आपको 80 क्वेश्चनों तक जाना होगा, 80 क्वेश्चनों तक जाना होगा। लेकिन रुकिए, 80 क्वेश्चनों तक जाने के लिए आप कुछ टॉपिक चुनेंगे कि ये टॉपिक मैं पढ़ूंगा, ये टॉपिक मेरे स्ट्रांग है, ये टॉपिक मेरे बढ़िया है, मैं इन पे ध्यान दूंगा, 80 क्वेश्चनों तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन रुकिए, जिस टॉपिक को आप आसान मान के चल रहे हैं, हो सकता है अभी वो आपको आसान हो, पेपर में जाने के बाद में उसका सवाल टफ आ गया, तो उसका सवाल मुश्किल आ गया, तो उसका सवाल कुछ और तरीके से हटके आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 80 जो टॉपिक छांट कर 80 क्वेश्चनों तक पहुंच रहे हैं, उन टॉपिकों में से किसी टॉपिक ने अगर धोखा कर दिया, तो अगर उसका सवाल अटपटा आ गया, तो इसको कवर करने के लिए आपको और ऐसे टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे जो 20 क्वेश्चन और आप में ऐड करके दे, ताकि इधर से कोई 20 क्वेश्चन गड़बड़ कर भी जाए तो और 20 क्वेश्चन आपको सही कर दे। इस तरीके से 100 क्वेश्चनों तक हमें पहुंचना होगा। अगर हम 100 क्वेश्चनों तक पहुंचे तो ये विनिंग टोटल हो जाएगा। अगर हम 100, इसमें हमने सब कुछ जोड़ लिया, 60%, 40% वाला रूल भी कवर हो गया,
आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कवर होगी। फिफ्थ, ये 15 गुना वाला रूल, ये भी कवर हो गया। 15 गुना का जो रूल है वो भी कवर हो गया, वो भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी वजह से जो नुकसान होने वाला था उसको भी कवर कर लिया, नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी कर लिया, और जो टॉपिक की वजह से किसी टॉपिक में जिसको इजी मान के चले उससे टफ क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी कवर हो गया। यानी अगर हम 100 क्वेश्चनों तक पहुंच जाते हैं, 100 क्वेश्चनों तक अगर हम ऐसे टॉपिकों का चुनाव कर ले जो हमें 100 क्वेश्चनों तक पहुंचा दे, तो इसका मतलब हमारा काम आसान है, हम आराम से सिलेक्शन निकाल सकते हैं, आराम से ये जो प्री एग्जाम है इसको पास कर सकते हैं। बस इसी चीज को टारगेट बनाते हुए कि 100 क्वेश्चनों तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए हम लोगों ने कुछ टॉपिक छांटे हैं, जो पुराने जो पेपर हैं उनको देखकर और अंदाजा लगाया कि कौन कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ने से ये अचीव किया जा सकता है। तो इस टॉपिकों में आप एक लिस्ट देखेंगे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें है आपका लिमिट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ज्योमेट्रिक 2D एंड 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस, एपी, जीपी, एचपी, कॉम्प्लेक्स नंबर, और 10th के टॉपिक जो सेकेंडरी के टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है ना, जो आपके सेकेंडरी के टॉपिक है वो। अगर ये सारे टॉपिक हम मिला लें, इसमें मैंने टॉपिक भी कुछ ऐसे ही चुने हैं जो आसान हो, पढ़ने में भी आसान हो और स्कोरिंग भी हो, आपको अच्छे नंबर भी दे और श्योर हो कि इनमें से सवाल इस तरीके का पेपर आपको मिल जाएगा। तो ये तकरीबन जो क्वेश्चंस है, ये जो टॉपिक है, अगर आप इनको देखते हैं तो 90 से 100 क्वेश्चन जो है ना वो आपको ये पहुंचा देंगे। 90 से 100 क्वेश्चनों तक ये टॉपिक पहुंचा देंगे। बस इन्हीं क्वेश्चनों को अब हम टारगेट करने वाले हैं, इन्हीं टॉपिक को हम टारगेट करने वाले हैं। 60 दिनों में इन्हीं टॉपिक्स को हम टारगेट करने वाले हैं, इनको प्रैक्टिस करने वाले हैं, इन पे टेस्ट करने वाले हैं, इन पे रिवीजन करने वाले हैं और इन्हीं के ऊपर गाइडेंस रखने वाले हैं। तो ये टॉपिक हमें आराम से 90, अच्छा याद रखिए उसमें मैंने जीएस काउंट नहीं किया। जीएस में आप कितने भी बुरे हो, 5-10 नंबर तो आप वहां से भी निकालोगे ही, 5-10 क्वेश्चनों तक तो आप वहां पे भी पहुंचोगे, तो उससे आंकड़ा थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, तो हमारा रिस्क और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये आसान करना है इसको कि इस प्लान को इस तरीके से हम चलाएंगे, ठीक है। कैसे होगा ये अचीव, आ जाओ उसके ऊपर थोड़ी प्लानिंग पे बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। कई स्टेप में काम होगा। सबसे पहले लाइव प्रैक्टिस क्लास होगी। ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं इन टॉपिक की क्रम वाइज लाइव प्रैक्टिस, डेली लाइव प्रैक्टिस क्लास होगी। थ्योरी नहीं, इसमें थ्योरी कवर नहीं होगी, इसमें थ्योरी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम अब इतना ही बचा है। अगर हम थ्योरी पढ़ने लग गए तो थ्योरी ही कवर हो पाएगी, प्रैक्टिस कवर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पर्टिकुलर केवल प्रैक्टिस, हाँ क्वेश्चनों के दौरान अगर कोई थ्योरी की बातें आती है तो उसको जरूर डिस्कस किया जाएगा। बाकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सही प्रैक्टिस, ये आपको सही प्रैक्टिस देंगे। नंबर 2, लाइव क्लास। ये जो प्रैक्टिस क्लास रहेगी ये लाइव भी रहेगी और लाइव खत्म होने के बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी। तो कोई अगर लाइव से देखना चाहे लाइव से देख सकता है, और लाइव देखने का टाइम नहीं है तो बाद में वो उसको रिकॉर्डेड पार्ट भी देख सकता है। तो लाइव प्रैक्टिस क्लास रहेगी। उसके बाद में इसमें रिवीजन रहेगा, लाइव क्लास रिवीजन रहेगा जिसको बाद में आप रिकॉर्डेड में भी देख सकते हैं। तो लाइव प्रैक्टिस क्लास, लाइव रिवीजन का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो भी पढ़ा वो टिकेगा कैसे, वो लंबे समय तक टिकेगा कैसे। तो उसके लिए जरूरी है कि जो भी आपने पढ़ा है वो बाद में थोड़े दिनों बाद रिवाइज भी जरूर हो, ताकि भूलने वाली जो प्रवृत्ति है उससे दिक्कत नहीं आए। वरना एक टॉपिक पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, पीछे का टॉपिक साफ होता गया, तो पीछे पीछे रिवीजन चलता रहेगा, तो प्रैक्टिस होती रहेगी, पीछे से रिवीजन आता रहेगा, तो दोनों मिलकर सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। भूलने की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद में तीसरी चीज है हमारी टेस्ट। लगातार आपके टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। पहले तो आपके सारे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए हैं उन सारे टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट आ जाएगा। इसका पूरा प्रोग्राम, पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, जैसे आपकी परीक्षा में होता है उस हिसाब से पूरे लंबे टेस्ट, फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे। पहले टॉपिक वाइज सारे टेस्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगातार इसको देखते रहेंगे। फिर इसके बाद में अगला होगा हमारा गाइडेंस क्लास। जो टेस्ट होंगे उन टेस्ट में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, कैसे नेगेटिव मार्किंग कम कर सकते हैं, कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रॉपर जो आपके टेस्ट का स्कोर है उसको देख के लगातार आपको सही दिशा में गाइडेंस जो है वो लाइव क्लास के जरिए आप लोगों को मिलता रहेगा। 2 गाइडेंस क्लास रहेगी। उसके बाद में हमारा प्रीवियस ईयर पेपर, ये एक बहुत जरूरी होता है। जब आप एग्जाम के पास में होते हैं तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि पहले पेपर में क्या क्या पूछा गया, कौन कौन सी चीजें पूछी गई है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है लगभग 3 से 4 जो PYQ है,
3 से 4 PYQ हम क्लास में सॉल्व करेंगे, जितना समय मिल पाएगा उतनी कोशिश करेंगे। 3 से 4 पेपर अभी हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि 3 से 4 PYQ पेपर, जो पुराने पेपर है ना, आपके जो आसपास के हैं उस एग्जाम से रिलेटेड पेपर है 3-4, उनके PYQ पेपर को हम क्लास में, लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पेपर का आइडिया भी हो सके कि कैसा पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 5 का इस तरीके का प्लान रहेगा। अब इस प्लान के बारे में जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर जो है वो 499 है। कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने रहेगी। हाँ, फीस के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। एक चीज, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करे, हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कांटेक्ट करें, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। किसी को भी, वैसे फीस हमने काफी कम रखी है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी किसी को फाइनेंशियल मदद चाहिए तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करने को बिल्कुल तैयार हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, वो आपकी मदद कर देंगे। बाकी 4999 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ प्री ओरिएंटेड ये कोर्स रहेगा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ बातें बता दूं। कई भी हमारे पुराने स्टूडेंट, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, जो यूपी के हमारे UPLT ग्रेड में और या GIC में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोर्स उन लोगों के लिए फ्री रहेगा। उन्हीं के कोर्स में ये कोर्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ये कोर्स प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन और गाइडेंस रिलेटेड कोर्स है। इसमें थ्योरी नहीं रहेगी। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, अभी 2 महीने बाकी है, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं और डिटेल से सारे टॉपिकों को पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे LT ग्रेड वाला जो दूसरा कोर्स है, बड़े वाला कोर्स, आप उसके साथ जा सकते हैं। ये प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट और गाइडेंस क्लास, इससे जुड़ा हुआ कोर्स है। तो अगर है ना, प्रैक्टिस है, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको हमारे बड़े वाले बैच के अंदर जाना होगा, वो आपकी मदद कर सकता है। हाँ, उस बैच के साथ ये वाला बैच फ्री है, तो आपको ये एक्स्ट्रा खरीदना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप थ्योरी वोरी पढ़ चुके हैं, सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, रिविजन चाहते हैं, तो फिर स्वागत है आपका, ये बैच आपके लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ रहने वाला है। बाकी अगर आप लोगों का इस कोर्स को और बेहतर बनाने का, 60 दिनों में और इसको और कितना अच्छा बनाया जा सकता है, उसमें क्या क्या और चीज़ें ऐड की जा सकती है, उसके लिए आपके सजेशन जो है वो आमंत्रित है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हम इसे और बेहतर और प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं। आपके सजेशन हम इम्प्लीमेंट करने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसके साथ आप हमारा जो ऐप है वो अमित गौर्स अकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, एंड्रॉयड स्टोर से, प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से। अगर आप जाते हैं तो ऐप स्टोर में थोड़ा जो iOS वाले हैं, जो एप्पल वाले यूजर हैं, उसके लिए आपको माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना पड़ेगा और ORG कोड जो है वो JMB डालना पड़ेगा। तो iOS के लिए थोड़ा अलग है और प्ले स्टोर के लिए अमित गौर्स अकेडमी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सारी चीज इस कोर्स से रिलेटेड बता पाया। इस कोर्स का नाम है UPLT ग्रेड एक्सप्रेस बैच। ये स्पेशल बैच है और क्या क्या प्लान है वो सारा आपको पता चल गया। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, ढंग से नहीं कर पाया या आपको नहीं समझा पाया हूँ, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, वो आपकी मदद करेंगे इसको समझने के लिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।